एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन, सभी ध्यान देंगे। देखो 3 कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबसे पहले तो ना इसके कॉन्सेप्ट को समझना कि ये जो है सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, वर्ब के साथ भी लगता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी। ये भी सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, वर्ब के साथ भी लगता है, ऑब्जेक्ट के। और ये भी ऐसा ही है, इसलिए इसको हमने साथ में लिया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट में देखो कैसे, ए वाला सेंटेंस, या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे, आइदर यू और आई विल गो देयर। ये सब्जेक्ट के साथ में, ये वाला सब्जेक्ट के साथ में कैसे, ना तो तुम, नाइदर यू नॉर आई, ठीक है, नाइदर यू नॉर आई विल गो देयर। ना तो तुम ना ही मैं वहां जाएंगे। और ये वाला, नॉट ओनली यू, तुम ही नहीं, बट ऑल्सो आई विल गो देयर। अब इन तीनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यू और आई एंड यू एंड आई जो कि सब्जेक्ट है, इनके साथ में हमने आइदर और, नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग किया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, बी वाला। बी वाले में वर्ब के साथ लगाऊंगा। शी आइदर गोज टू स्कूल, वह या तो स्कूल जाती है, और प्लेस क्रिकेट, या फिर क्रिकेट खेलती है। एक लड़की है, वो 2 ही काम करती है, या तो वो स्कूल जाती है या फिर वो क्रिकेट खेलती है। दूसरा आपने बोला शी नाइदर गोज टू स्कूल, ना तो वो स्कूल जाती है, नॉर प्लेस क्रिकेट, ना ही वो क्रिकेट खेलती है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। शी नाइदर गोज टू स्कूल, some people they pronounce it neither to, so don't worry for the pronunciation. She neither goes to school nor plays cricket, वह ना तो स्कूल जाती है ना ही क्रिकेट खेलती है। और ये वाला भी देखना, अब ये नॉट ओनली यहां लिखना है। शी नॉट ओनली गोज टू स्कूल, वो स्कूल ही नहीं जाती, बट ऑल्सो प्लेस क्रिकेट, बल्कि क्रिकेट भी खेलती है। गेटिंग? तो ये ऐसे चलता है आपका। अब सी वाला देखना, सी वाले में हम क्या बात कर रहे हैं, दे प्ले, वे खेलते हैं या तो आइदर हॉकी और क्रिकेट। वे या तो हॉकी खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। और यहां देखो, दे प्ले नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट, वे ना तो हॉकी खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। ये उसी वाला देखो, दे प्ले नॉट ओनली हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट। दे प्ले नॉट ओनली हॉकी, वे हॉकी ही नहीं खेलते बट ऑल्सो क्रिकेट, बल्कि क्रिकेट भी खेलते हैं। सो अब आप देखो यहां पर ABC, ABC एंड ABC, तीनों सेंटेंसेस को किस तरीके से हमने समझा है और कैसे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए। तो भैया यहां पर आइदर और सब्जेक्ट के साथ लगा है, यहां पर नाइदर नॉर सब्जेक्ट के साथ लगा है, यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट के साथ लगा है। तो ये पहले सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो ये आपका वर्ब के साथ लगा हुआ तीनों में, और तीसरे वाला आप देखोगे तो
ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के खेल पर बेस्ड होता है। अब अगर इससे हटके आपने कुछ कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। कैसे? मैं देखो आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूं, बताना कौन सा सही है। शी आइदर स्पीक्स इंग्लिश और फ्रेंच। वह या तो इंग्लिश बोलती है या फिर फ्रेंच। शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश ENGLISH और फ्रेंच। इंग्लिश का ई कैपिटल आएगा बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ नेम ऑफ द लैंग्वेज। चलिए अभी मुझे बताइए ए और बी में से कौन सा वाला सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, yes, she either speaks English or French. She speaks either English or French. Which one is right? Let me tell you students कि यहां पर English और French की बात हो रही है। तो देखो और लगा है French के आगे, तो either लगेगा English के आगे, मतलब B वाला सही है, A वाला गलत है। समझ में आया? बोलने में अगर आप ये बोल दोगे she either speaks English or French, सामने वाला समझ जाएगा, बट एक्चुअली that is going to be wrong. The right one is she speaks either English और फ्रेंच, न कि शी आइदर स्पीक्स इंग्लिश और फ्रेंच, दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है आइदर और नाइदर नॉर में। आइए मैं कुछ बैक टू बैक सेंटेंस पूछ रहा हूं। तुम या तो खंडवा में रहते हो या फिर इंदौर में। बोलो, यू लिव आइदर इन खंडवा और इन इंदौर। Everybody has to speak. You live either in खंडवा और in इंदौर। तुम या तो खंडवा में रहते हो, either in खंडवा और in इंदौर, या फिर कहाँ रहते हो? इंदौर में रहते हो। ठीक है, ऐसे देखना। रवि या तो तुम्हारी मदद करता है या फिर मेरी। रवि helps either you or me। रवि ना तो तुम्हारी मदद करता ना ही मेरी। रवि हेल्प्स नाइदर यू नॉर मी। रवि तुम्हारी ही नहीं मेरी मदद भी करता है। रवि हेल्प्स नॉट ओनली यू बट ऑल्सो मी। ये लो भाई, ये ए, ये बी और ये सी, ये ऐसे चलता है आपके। ठीक है ना? तो कोई बड़ी डील नहीं है, आसानी से समझ जाओगे आप। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो टंग पर भी आ जाएंगे। सच दैट और सो दैट। कॉन्सेप्ट देखो, सो दैट, सच दैट। क्या है कॉन्सेप्ट? यहां एडजेक्टिव लगता है बीच में, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव लगता है और सच दैट के बीच में नाउन लगता है। ठीक है ना? मैंने कहा ही इज सो क्रिएटिव, वो इतना क्रिएटिव है दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल। ही इज सो क्रिएटिव दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल। ही इज सो क्रिएटिव, आप देखो यहां पर क्या लिखा है, सो क्रिएटिव दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल। और दूसरा, रीना इज सच ए गर्ल, क्या कहेंगे? रीना इज सच अ गर्ल दैट, रीना एक ऐसी लड़की है दैट शी कैन डू एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकती है। रीना इज सच अ गर्ल दैट शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट। रीना एक ऐसी लड़की जो इस बारे में सब कुछ जानती है। तो रीना, ये देखो, सच दैट के बीच में नाउन आ रहा है, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आ रहा है। तो सो दैट और सच दैट का यही कॉन्सेप्ट है। आपने कहा यह एक ऐसी बुक है जो मेरे पास नहीं है। दिस इज सच अ बुक दैट आई डोंट हैव। एक ऐसा दरवाजा है जिसको कोई भी खोल नहीं सकता है। दिस इज सच अ डोर दैट नो वन कैन ओपन इट। दिस इज सच अ डोर, बोलो, दिस इज सच अ डोर
दैट कोई भी इसे खोल नहीं सकता, नो वन कैन ओपन इट। ये एक ऐसा दरवाजा है, दिस इज सच अ डोर दैट नो वन कैन ओपन इट। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई भी खोल नहीं सकता। सो दिस इज द थिंग। मैं चाहूँगा कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, सो इट विल हेल्प यू लॉट। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सो दैट सच दैट वाला कॉन्सेप्ट ये आप अपने दिमाग में लर्न करिएगा। चलिए, इसी के बाद एक होता है सो दैट के साथ में टू टू का कॉन्सेप्ट। ये भी देख ही लो लगे यार सर, ये सो दैट और ये टू टू बड़ा दिक्कत देता है। ये चीज क्या है? देखो भाई, जब आप इसको नेगेटिव तौर पर यूज करते हो, जैसे एक सेंटेंस तो आपने कहा ही इज सो क्रिएटिव दैट ही कैन डू एनीथिंग, तो ये तो आपका पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दे, जैसे मैंने कहा वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, वो चल भी नहीं सकता, तो एक नेगेटिव मीनिंग है। तो जब नेगेटिव मीनिंग आता है ना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जहां सो लिखा है उसकी जगह टू लगा देंगे। इसका आंसर आएगा ही इज टू वीक। ये टू वीक, आप डायरेक्ट टू लगाकर वर्ब लगा दो, तो जो मीनिंग ये दे रहा है ही इज टू वीक टू वॉक, वही मीनिंग ये सेंटेंस भी देता है। तो इसका और इसका मीनिंग सिमिलर हो जाता है, इनकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। ये बिल्कुल नहीं सोचे सर ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है टू वॉक चलने के लिए, वो बहुत कमजोर है चलने के हिसाब से, नहीं। जो मीनिंग ये दे रहा है कि ही इज टू वीक दैट ही कांट वॉक, द सेम मीनिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज प्रोवाइडिंग। सो आपकी भाषा में कहूँ तो टू टू जो है वो सो दैट से ही मिलता जुलता मीनिंग देता है, लेकिन नेगेटिव मीनिंग देता है। मैंने कहा ये चेयर इतनी भारी है कि अब इसे नहीं उठा सकते, दिस चेयर इज सो हैवी दैट यू कैन नॉट लिफ्ट इट, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, दिस चेयर इज सो हैवी, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये चेयर इतनी भारी है कि हम इसे उठा नहीं सकते, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट। ऐसे मैंने कहा मौसम इतना बेकार है कि हम बाहर नहीं जा सकते, द वेदर इज सो बैड दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, तो आप ऐसा कर सकते हो, द वेदर इज टू बैड टू गो आउटसाइड, द वेदर इज टू बैड टू गो आउटसाइड, the weather is too bad to go outside, the weather is too bad to go outside, that is the thing। अब आप देखो कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी, तो there is nothing wrong।